हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े थे कि डेनियली, डिवल्सन, रॉबर्टसन ने का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल था वो क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो क्या नहीं बता पाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कोशिका कला में परिवहन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम लोग पढ़ने जाते हैं टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मेनली मेम्ब्रेन कितने प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला होता है पारगम्य, दूसरा होता है अपारगम्य, तीसरा होता है अर्धपारगम्य, चौथा होता है सेलेक्टिवली डिफरेंशियली, और उसे हम लोग कहते हैं कि यह चुन करके भेजता है, इसे लोग कहते हैं इसे। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली। ठीक है, इसका हिंदी भी नहीं आ रहा है। तो देखिए आप पहला क्या है आपका परमिएबल। परमिएबल मतलब पारगम्य है। ठीक है, ऐसा मेम्ब्रेन जो किसी पदार्थ को आने या जाने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबल या पारगम्य। एग्जाम्पल क्या है इसका, सेल वॉल कोशिका भित्ति। दूसरा देखिए आप अपारगम्य मतलब इम्परमिएबल, यानी किसी को आने ही जाने ही न दे, उसे हम कहते हैं अपारगम्य। यहाँ पर प्लास्टिक, वैक्स, ये दोनों क्या है, अपारगम्य है। तीसरा है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य मतलब कि ऐसा मेम्ब्रेन जो केवल विलायक को आने जाने दे, सॉल्वेंट को आने जाने दे, सॉल्यूट को नहीं, विलेय को नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेमी परमेबल यानी अर्धपारगम्य। एग्जाम्पल क्या है, पार्चमेंट पेपर, जो चर्म पत्र होता है, हिंदी में कहते हैं चर्म पत्र, पार्चमेंट पेपर वो। और एक होता है एग्जाम्पल इसका कॉपर फेरोसाइनाइड का, कॉपर फेरोसाइनाइड का बनाया जाता है मेम्ब्रेन, वो भी क्या है, अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी ये सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा, सॉल्यूट को नहीं। चौथा है सेलेक्टिवली परमेबल या डिफरेंशियली परमेबल, ये लिविंग, इसका एग्जांपल कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस पदार्थ को चाहेगा, चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, उसी को जाने देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको जाने नहीं देगा। इसलिए किसी को सेलेक्टिवली या डिफरेंट करता है, डिफरेंशिएट करता है, कौन जाने योग्य है कौन जाने योग्य नहीं है, किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है, या सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करके भेजता है, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसी है, कैसे आने जाने देता है। तो कैसा है, ये सेलेक्टिव है। कैसा है, सेलेक्टिवली परमेबल है, मतलब यह कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही आने जाने देता है जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसको आने या जाने नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए कोशिका कला में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट मेनली मेम्ब्रेन में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें पदार्थ आएगा जाएगा लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी प्रकार के एनर्जी यानी एटीपी का लॉस नहीं करना पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं पैसिव। दूसरा होता है एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, जहां पर क्या लॉस करना पड़ेगा, एटीपी लॉस करना पड़ेगा, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पर लॉस नहीं करना पड़ता उसे क्या कहते हैं, पैसिव या निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट में ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है, समझिए बात को। डिफ्यूजन क्या है, विसरण क्या होता है, कोई भी पदार्थ चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, कम सांद्रता की तरफ गति करता है, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। कोई पदार्थ ठोस, द्रव, गैस अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता तक गति करता है, क्या कहलाता है, विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग क्या करते हैं, सेंट क्या करते हैं, मान लीजिए जब सेंट अपने शर्ट पर लगाते हैं तो जहां पर शर्ट पर सेंट लगता है वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। रूम में कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो शर्ट से जो आपका सेंट होता है वो चारों तरफ फैलता है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। या फिर एक और एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, आपने जब जाते हैं लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पर जैसे अमोनिया का बाटल खोलते हैं तो अमोनिया बाटल में क्या अधिक है, बाहर क्या है, कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा बाहर कम, तो हाई कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। पूरे रूम में क्या होता है, फैल जाता है। या तीसरा एग्जांपल आप ये कहो समझ सकते हैं, जैसे आप कभी रोड पर जब जाते हैं, कहीं पर कोई एनिमल मरा रहता है, तो जब एनिमल मरता है वहां पर जो गैस निकलती है वो क्या होती है, अमोनिया। कौन सी गैस होती है, अमोनिया गैस होती है, ठीक है। तो जब हम लोग जाते हैं रोड के किनारे तो हमें क्या होता है, बदबू महसूस होती है। कैसे, जहां पर मरा होगा एनिमल, जहां पर अमोनिया निकल रहा है वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। चारों तरफ क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो जहां अधिक वहां बन रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है। यानी ये कौन सी प्रक्रिया होगी, डिफ्यूजन यानी विसर्जन। फूलों का महकना, फूलों में एरोमा की मात्रा क्या है, ज्यादा है। चारों तरफ वातावरण में क्या है, कम है। तो अधिक एरोमा से अधिक कम एरोमा तब क्या फैल रहा है, यानी कौन सी क्रिया है, विसर्जन। गैसों का आदान प्रदान, सारी क्रियाएं कैसे होती है, विसर्जन। उसी प्रकार जब कोई सेल के बाहर किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, अंदर कम हो, तो वह क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, विसर्जन द्वारा क्या करता है, गमन करता है। इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पर, ऑस्मोसिस, परासरण क्या होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का क्या है, स्पेशल टाइप है। इसमें क्या होता है कि जब कोई सॉल्वेंट मटेरियल, जब भी कोई भी सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, विलायक पदार्थ, सॉल्वेंट पदार्थ, विलायक पदार्थ अपने लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन, अपने कम सांद्रित विलयन से, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे बीकर है, यहाँ पे से लिया, बीच में लगाया गया अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया गया है। इधर भी वाटर रखा गया, चारों तरफ वाटर, ठीक है। और इधर भी क्या लाया गया, वाटर। इसमें कुछ डाल दिया गया सॉल्यूट। इसमें कितना डाला गया, 2 ग्राम। इसमें कितना डाला गया, 4 ग्राम। तो ये जो सॉल्यूशन बना ये ज्यादा कंसंट्रेट है, ये क्या है, कम कंसंट्रेट है, ये लो कंसंट्रेट है। तो जो वाटर होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो अपने लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कोई भी विलायक पदार्थ अपने कम सांद्रित विलयन से अधिक सांद्रित विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया द्वारा भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और यहाँ पर किसी भी पदार्थ प्रकार के एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसी से हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा देखिए क्या है आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर किसका लॉस होगा, एनर्जी का, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल क्या है, कैरियर प्रोटीन। क्या है, कैरियर प्रोटीन। जैसे मान लीजिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था वहाँ पर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक जो प्रोटीन्स होते हैं, इसमें देखिए, इसे मान लीजिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। कोई भी पदार्थ है जिसकी मात्रा बहुत कम है, तो क्या करेगा, पहले इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से जुड़ेगा, ये प्रोटीन इसको लेके जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ क्या कर दे, छोड़ देगा। तो यहाँ पर जो इस प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, कैरियर की तरह, वाहक की तरह, ये पदार्थ को ढोने का काम कर रहा है। ऐसे ट्रांसपोर्ट हम लोग कहते हैं कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या लॉस होती है, एनर्जी। ये किसके लिए होती है, ऐसे पदार्थ जिसकी मात्रा सेल में, सेल के बाहर या सेल के अंदर क्या होती है, कम मात्रा में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है चैनल प्रोटीन्स। तो आपने पढ़ा होगा कि जब ऐसे प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी फास्फोलिपिड को दोनों तरफ से भेज देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। जब कोई पदार्थ अधिक मात्रा में वाटर सॉल्युबल हो, अधिक मात्रा में सेल को क्रॉस करना चाहता है, तो ये चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ओपन होकर के इसमें से बीच में से जो आपका क्या होता है, वाटर होता है या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, इनसाइड या आउटसाइड। तो ऐसे प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट की तरह कार्य करता है, उसे हम लोग कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। ये भी कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका है बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, जब कोई भी पदार्थ अधिक मात्रा में सेल के अंदर या सेल के बाहर आता या जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है। पहला होता है फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक मतलब जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, फूड मटेरियल सेल के अंदर या बाहर आए या जाए, उसे हम लोग कहते हैं फैगोसाइटिक, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होकर जाए उसे क्या कहेगा, फैगोसाइटिक। और वहीं पर अगर लिक्विड जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे पिनोसाइटिक, यानी ड्रिंकिंग। इसे हम लोग कहते हैं
ईटिंग, इसे हम लोग कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सेल खा रहा है इसलिए इसे कहते हैं सेल ईटिंग, यहाँ पर पी रहा है इसलिए कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, तो बल्क ट्रांसपोर्ट में जब कोई सॉलिड सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है या बाहर आता है उसे कहते हैं सेल ईटिंग, फैगोसाइटिक, और जब अंदर जाता है कोई भी लिक्विड पदार्थ उसे कहते हैं सेल ड्रिंकिंग या पिनेकोसाइटिक। ठीक है, अगर सेल के अंदर जाएगा तो एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर जाएगा उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये आपका पूरा ट्रांसपोर्ट है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सेलेक्टिवली या डिफेंसिवली परमिशन, मतलब किसी पदार्थ को सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव मतलब बिना एनर्जी के, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी लॉस होगा। यहाँ पर 3 टाइप्स के, कैरियर प्रोटीन के द्वारा, तो कैरियर यहाँ पे एग्जांपल है, टनल वगैरह या चैनल, तो यहाँ पे। तीसरा, बल्क ट्रांसपोर्ट अधिक मात्रा में हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में हो रहा है तो फैगो, और लिक्विड फॉर्म में है तो पिनो, सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, इसके बाद अगर सेल के अंदर हो रहा है तो एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर हो रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज बचा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और जो है कि बाईपोर्ट। ठीक है, तो मतलब कि जब कोई भी सब्सटेंस, जैसे मेम्ब्रेन है, इसके बस एक साइड जाता है, मतलब या तो बाहर या तो आउटर, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट। दूसरा होता है कि सेल के अंदर कोई पदार्थ जाए, कोई सेल के बाहर जाए, उसे हम लोग कहते हैं बाईपोर्ट। क्या कहते हैं, बाईपोर्ट। और कोई पदार्थ सेल के अंदर या सेल के बाहर, सिर्फ सेल के अंदर जा रहा है या सेल के बाहर जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं सिम्पोर्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट हो गए। तो ये आपका पूरा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। अगर इस वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार कंटिन्यूअस और बनाते रहें। और आप लोग प्रॉपर वीडियो देख करके, रोक करके उसको नोट्स बना लिया कीजिए ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। और देखिए डिटेल से है, अगर इसमें आपको कोई मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। हम आपको उस क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में जवाब जरूर दे देंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है।